21 नंबर चैप्टर है हमारा धूमपान विधि। ठीक है, इसमें देखिए आप सबसे पहले 2 नंबर श्लोक की पहली लाइन लिखी है, स्निग्धो हाईलाइट करना, स्निग्धो मध्यस्थ तीक्ष्णश्च वाते वात कफे कफे योज्य। धूमपान जो है इन्होंने क्या बोला है, 3 प्रकार का। कौन सा? स्निग्ध। स्निग्ध किसमें देते हैं? वात में। तो वात में क्या? स्निग्ध धूमपान। मध्य, मध्य किसमें? वात कफे, वात कफज विकारों में मध्य धूमपान। और तीक्ष्ण, तीक्ष्ण धूमपान दिया जाता है कफ में। तो हिंदी में भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, धूम 3 प्रकार का, वात में स्निग्ध, वात कफ में मध्यम और कफ में तीक्ष्ण। आप यही लिखिए, जहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना वहां पे लिखना अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग लिखिए मध्य, मृदु, तीक्ष्ण। मध्य, मृदु, तीक्ष्ण, ऐसे ही लिखना एक बार। अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग 3 प्रकार का धूम कौन सा? एक तो मध्य धूमपान, मृदु धूमपान और तीक्ष्ण। फिर लिखिए नेक्स्ट लाइन में चरक के अकॉर्डिंग। चरक क्या बोलते हैं? PSV, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। तो उनका जो प्रायोगिक है उसको अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग मध्यम भी बोला जा सकता है। तो मध्यम के सामने P लिखना है, मृदु के सामने आपको स्नेहिक लिखना है और तीक्ष्ण के सामने विरेचनिक, PSV। और इधर मध्यम, मृदु, तीक्ष्ण अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग। अब लिखना अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह ने भी 3 प्रकार का धूम बताया। कौन सा? मध्य के सामने लिखना उनके शमन, मृदु के आगे लिखा बृहण और तीक्ष्ण के आगे लिखा शोधन। अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग धूमपान 3 प्रकार कौन सा है? शमन, बृहण और शोधन। अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग मध्य, मृदु और तीक्ष्ण। चरक के अकॉर्डिंग प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक होता है। ठीक है, फिर उसके बाद धूमपान के अयोग्य कौन है? तो 2 और 3 नंबर श्लोक में देखना। 2 नंबर श्लोक की अगली जो लाइन है, न रक्तपित्त, मतलब जो रक्त पित्त है जिसको, उसको नहीं देंगे। अति विरिक्तो उदर में ही, यानी जिसको विरेचन कराया गया हो, उदर रोगी है, प्रमेह का रोगी है। तिमिर हाईलाइट कर सकते हैं आप, तिमिर के रोगी को। ऊर्ध्ववात है, आदमान रोहिणी दत्त बस्तीशु, जिसको अभी अभी एक तो बस्ती वाले को और एक विरेचन वाले को आप धूमपान प्रयोग नहीं कराते हो। रक्त पित्त है, तिमिर है, यानी पित्तज कोई भी व्याधि है तभी भी आप नहीं कराते धूमपान प्रयोग। नेक्स्ट है 4 नंबर श्लोक में, 4 नंबर श्लोक, धूमपान के उपद्रव और उसकी चिकित्सा। तो धूमपान अगर आप सही से नहीं करते, मतलब अकाल में अधिक मात्रा में कर लो, तो उससे रक्तपित्त है, अंधता, बाधिर्य, तृष्णा, ये सब हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या करें? तत्र शीतो विदोहिति हाईलाइट करना। 4 नंबर श्लोक के नीचे लाइन लिखी ना, धूमो अकाले अति पीतो वा तत्र शीतो विधि हित, हाईलाइट किया आपने। शीतल उपचार आपको करना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 और 6 नंबर श्लोक हिंदी में अगर आप देखोगे तो तीनों प्रकार के जो धूमपान है इनका काल क्या है, कितना काल होता है। तो धूमपान के समय में इन्होंने बोला, इसमें अगर छींक किसी को आ रही है, जब भाई आ रही है, मल त्याग, मूत्र त्याग, स्त्री संग, शस्त्र कर्म, हास्य, दातुन, इन 8 कार्यों के बाद मृदु धूमपान आपको करना चाहिए। और बाकी उपयुक्त काल है रात्रि के भोजन के, नस्य इसमें मध्यम, निद्रा, नस्य, स्नान आदि में तीक्ष्ण जो है वो तीक्ष्ण विरेचनिक जो धूम है उसका प्रयोग। आप लिखना अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग मृदु धूमपान के 11 काल। अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग मृदु धूमपान के 11 काल हैं। ये आया हुआ है क्वेश्चन, उन्होंने पूछा था वाग्वट के अकॉर्डिंग मृदु धूमपान के काल। तो वाग्वट के अकॉर्डिंग मतलब अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग पूछा था, तो वो हमारे 11 हैं। नेक्स्ट है इसमें 7 नंबर श्लोक में देखना, बस्ती नेत्र सम द्रव्यम त्रिकोशम कार्येद ऋजु, मूल अग्रे अंगुष्ठ, कोल अस्थि हाईलाइट किया आपने। कैसा होना चाहिए बस्ती नेत्र? सीधा हो, त्रिकोश वाला, मूल में अंगूठा निकलने के समान ऐसे हो, और कोल अस्थि, बेर की गुठली के प्रवेश होने योग्य आगे छिद्र हो, ऐसा बोला है। फिर है हमारा 8 नंबर श्लोक। 8 नंबर श्लोक में धूमपान जिसको आप करा रहे हो उसमें अंगुली प्रमाण कितना है? तो तीक्ष्ण धूम के लिए 3 अष्टक। 3 अष्टक मीन्स 3 into 8 कितना हो गया? 24। तो 24 अंगुल लंबा होना चाहिए जो नेत्र है। स्नेहिक धूम के लिए 32 और मध्यम के लिए जो है वो 40। तो आप लिखना
PSV प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। PSV अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग क्या है? 40, 32 और 24। 40, 32 और 24। सेम यही बोलते हैं शारंगधर भी। अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह और शारंगधर तीनों ने यही बोला है। प्रायोगिक का 40, स्नेहिक का 32, विरेचनिक का 24। 40, 32 और 24। चरक बोलते हैं 36, 32, 24। प्रायोगिक का 36 होता है जो धूम नेत्र है, बाकी 32 और 24 यही बोले उन्होंने। सुश्रुत के अकॉर्डिंग 48, 32, 24। 48, 32 और 24। 48, 32 और 24। 12 नंबर श्लोक में 12 नंबर श्लोक की पहली लाइन में बोला आक्षेप मोक्ष पातव्यम धूमस्तु त्रिभी। त्रिभी मीन्स एक बार जब आप धूमपान करते हो तो उसमें 3-3 पफ ऐसे लेने चाहिए। फिर नेक्स्ट लाइन में बोला अहम पीबेत सकृतम स्निग्धम द्विम मध्यम शोधनम परम त्रिचतुर्वा। मतलब दिन में अगर आप उसको स्नेहिक धूमपान दे रहे हो तो एक बार दो, मध्यम धूमपान 2 बार और शोधन 3 से 4 बार। ये हम चरक के अकॉर्डिंग भी पढ़ चुके हैं। प्रायोगिक आपको जो है वो द्विकाल पाई ऐसे करके आया था। चरक के अकॉर्डिंग लिखिए PSV प्रायोगिक 2 बार देते हो दिन में, स्नेहिक 1 बार और विरेचनिक जो त्रिचतु 3 से 4 बार ऐसा। फिर अब इन्होंने द्रव्य बोले हैं स्निग्ध धूम के लिए या मृदु धूम के लिए जो आप दोगे क्या स्निग्ध द्रव्यों का यूज करोगे। फिर आगे शमन द्रव्यों के लिए कमल उत्पल आदि हैं, शोधन में तीक्ष्ण द्रव्यों का यूज करोगे। आप देखना धूमवर्ती लिखा है 19 और 20 नंबर श्लोक। 19 और 20 नंबर श्लोक की हिंदी में देखना धूमवर्ती हेडिंग है तो 12 अंगुल लंबी हाईलाइट करना। 12 अंगुल लंबा आपने सरकंडा लिया, उसको क्या किया फिर जो औषधियों का लेप लगाना है उस सरकंडे के ऊपर कितना लगाना है। वर्ती जो आप बनाते हो लेप करके वर्ती जैसा बना देना है वो लेप, वो क्या होगा अंगूठे के जितनी मोटाई और आकार में जौ के समान। जैसे जौ होता है ना, मतलब किनारों से पतला होगा बीच में से मोटा, तो यव के आकार की होनी चाहिए वो और अंगूठे के बराबर होनी चाहिए। तो कर अंगुष्ठ ऐसे करके यव मध्या होनी चाहिए। फिर उसको छाया में सुखा लेना है, सरकंडा बीच में से निकाल देंगे तो वो वर्ती बन जाती है। उस वर्ती का क्या है जो वो हमने 21 नंबर श्लोक में देखिए। 21 नंबर श्लोक हिंदी में 2 श्रावों के संपुट में 10 या 8 अंगुल लंबी नलिका लगाकर काश रोगी जो है वो धूमपान। तो कासग्न अगर आपसे धूम नेत्र कोई पूछे लिख लीजिए कासग्न धूम नेत्र। इसकी लंबाई जो वाग्वट है उन्होंने 8 अंगुल या फिर 10 अंगुल बोली। यहाँ पे लिखा है ना 8 अंगुल या 10 अंगुल बोलते हैं। अलग से इनको नहीं, धूम तो 3 ही प्रकार का बोला है, मृदु है, मध्यम है और तीक्ष्ण है। लेकिन कासग्न कास में यूज होने वाला जो धूम नेत्र है उसके लिए बोला 8 या 10 अंगुल प्रमाण का वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये 21 नंबर चैप्टर है जो हमारा कंप्लीट होता है।